एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज बज चुके हैं सुबह के 11:15 और आज है संडे। आज मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि एक्चुअली में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मतलब रात को इतनी ज़बरदस्त तरीके से पेट में दर्द हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था, उल्टे सा मन कर रहा था। तो मैं आज वापस सो गई थी, उठी हूँ, घर का काम किया है। आज है संडे तो मैं थोड़ा लेट हो चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी क्या पुरानी दवाइयाँ पड़ी है इसके अंदर, तो मैं जा रही हूँ मेडिकल पे। पहले एक बार इसको दिखा के आती हूँ, वो लूँगी, उसके बाद पढ़ने बैठूँगी। आज मैं कुछ भी नहीं खाया मैंने सुबह से, मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज़। तो चलते हैं मेडिकल वाले के। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं मेडिकल वाले के पास में जाके पूछ के आई थी कि मुझे दवाई ले लेनी है या नहीं, क्योंकि एक्चुअली में दवाई तो सारी डॉक्टर्स की ही लिखी हुई है मेरे पास में, लेकिन मुझे काफ़ी दिन हो गए वहाँ डॉक्टर के गए हुए। तो मैं एक बार कंफर्म करके आती हूँ। यहाँ पास में मेडिकल की शॉप है, आपने कभी देखी भी होगी, मेरे कभी पहले व्लॉग देखे होंगे। तो फिर जैसे मैं जा रही थी तो बस वो जो भैया थे वो जस्ट वो शटर बंद करके जा ही रहे थे और मेरा बहुत ही फिक्स टाइम पे आज मैं वहाँ पे पहुँच गई। और मैंने उनको रास्ते में अपनी सारी दवाई दिखाई और मैंने पूछा उनसे कि इनमें से कौन सी दवाई मुझे लेनी है, मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। तो उन्होंने मुझे जो दवाई मुझे बताई तो वो दवाई मैंने आके ली है। और अब दवाई लेने के बाद में मैं पढ़ने बैठी हूँ। तो आज संडे है, संडे का मेरा आधा दिन तो ऐसे ही ख़राब चला गया है। बस मैं ये प्रे करती हूँ कि अब जो आगे का टाइम है वो इतना ख़राब ना आ जाए मेरा संडे का, और फटाफट चलते हैं, करते हैं स्टडी। और फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे जो राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की जो बुक है ना, ऑब्जेक्टिव, सच बता रही हूँ, इसने मेरा इतना टाइम वेस्ट करवाया है, क्योंकि इतना ही तो ये लेंदी सब्जेक्ट है, इतना बड़ा है ना। हमारा राजस्थान का इतिहास और कल्चर हिस्ट्री कितना बड़ा सब्जेक्ट है, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो इतने सारे। इन्होंने मतलब मेरा बहुत ज़्यादा टाइम करा हुआ है इसमें, लेकिन मेरा मन था एक बार इनको पढ़ने का, काफ़ी दिन हो गए थे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर ही चल रही है अभी भी। तो फ्रेंड्स, जब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके बीच में उठ के आई तो मैंने देखा हस्बैंड यहाँ पे कंप्यूटर को सही कर रहे हैं। और एक्चुअली में हुआ ये कि जो कंप्यूटर में इसका जो पासवर्ड है वो किसी को भी याद नहीं है घर में, तो जो ओपन ही नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है इसको मार्केट में दिखाने के लिए लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमसे तो ये ओपन ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हिमांशु जिद कर रहा था कि मैं कंप्यूटर चलाऊँगा अभी, लेकिन कंप्यूटर जो ऑन ही नहीं हो रहा है। तो फिर हस्बैंड जो थे उसको काफ़ी मतलब दोपहर में कोशिश कर रहे थे कि वो चल जाए, लेकिन उस पर कुछ भी सुधार नहीं हुआ। तो फ्रेंड, जैसे मेरे 2-4 मिनट का ब्रेक हुआ, वापस मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे रूम में थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। एक्चुअली में अभी रात नहीं हो रही, अभी दिन ही है, लेकिन रूम में लाइटें चली गई है। और मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटें जाती है। क्यों जाती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन लाइट चली जाती है। अब चाहे 10 मिनट जाओ, 15-20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन चली जाती है लाइट। तो अचानक से लाइट चली गई है और सबसे ज़्यादा मुझे मच्छरों ने परेशान कर रखा है। लेकिन कोई ना, फिर मैंने अपना जो मुझे टारगेट था, मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद करने थे, तो मैंने वो बनाए हुए हैं। और तो फ्रेंड्स, पढ़ाई के साथ साथ हमारा खुद का मोटिवेट होना और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम खुद को मोटिवेट रखें, बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना होने दें। तो ये आपको मैं एक बात बताती हूँ आपको, जैसे कि मंजिल सिर्फ एक कदम दूर होती है ना। कई बार होता है ना ऐसा कि मंजिल हमें पता नहीं चलता, कि यार ऐसे हमें लगता है कि हम तैयारी करते हो, पता नहीं हमसे कितनी दूर है, अभी तक हमें मंजिल क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन मंजिल सिर्फ हमसे एक कदम दूर होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले हार मान जाते हैं। इस परिस्थिति में हमें हमेशा हौसला बनाए रखना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मंजिल को पाना है तो हमें हौसला तो बना के रखना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, मोटिवेट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, तभी हमारी स्टडी जो है हम कंटिन्यू कर पाएंगे। और हौसला जो है वो तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी आप भी अपने अंदर बिल्कुल भी मत तोड़ने देना। अपना जो हौसला है उसे हमेशा बनाए रखना, क्योंकि सक्सेस जो है वो हमें कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। ऐसा मन में सोचते हुए हमें स्टडी करनी है और मोटिवेट रहना है डेली, क्योंकि आपको जो कुछ मोटिवेटेड लाइनें हैं वो आपको मेरे ज़रिए भी सुनने को मिलेगी। मतलब मैं जो आपको मोटिवेट लाइनें सुनाती हूँ, मैं खुद तो मोटिवेट रहती हूँ, साथ में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे व्लॉग देखकर जो और लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी मैरिड लाइफ को संभालते हुए तैयारी कर रहे हैं, अपने बच्चों को संभालते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। वो लोग भी मेरे व्लॉग देखकर अपनी तैयारी उन्होंने स्टार्ट कर दी है या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये सोच के बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे पास कितना टाइम कम रहता है, हम सब कुछ संभालते हैं, उसके बाद भी हम जो है हमारी स्टडी में लगे हुए हैं। सबसे प्लस पॉइंट हमारा यही है, इसीलिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए यही है कि हमारे पास इतना काम है, हम सब कुछ संभालते हैं, हम मैरिड लाइफ में हैं, और हर चीज़ जो है हमको फेस करनी पड़ती है। उसके बाद भी जो है हमने अपना स्टडी रूटीन बनाए हुए हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो डेली हमारा जो स्टडी रूटीन है वो यूँ ही बनाए रखिए और हमेशा यूँ ही बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी एक लाइन ज़रूर याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर मंजिल को पाना है तो हमें हमारे हौसले को बनाए रखना है। और बहुत सी रुकावटें परेशानियाँ आती है, लेकिन हमारे हौसले को हमें कम नहीं होने देना है, बस उसे बनाए रखना है। तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी इसी लाइन
के साथ में मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप भी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मानती हूँ मेरी स्टडी इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्योंकि यार मैरिड लाइफ में है तो बहुत कुछ हमें संभालना पड़ता है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी है कि मैं कम से कम 7-8 घंटे अपनी स्टडी को दे पा रही हूँ, सब कुछ संभालते हुए। तो बहुत खुशी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप भी यूँ ही तैयारी कीजिए और तैयारी करते रहिए। मेरा आज पेट में दर्द हो रहा था, फिर भी मैंने आज सोच लिया था कि मुझे दवाई लेके बैठे रहना है। मैं सोऊंगी तो बिल्कुल भी नहीं, और सच बता रही हूँ आपको, मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना था, जो भी मैं 7-8 घंटे डेली पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम हमारी तबीयत को भी इतना ध्यान में नहीं रख रहे हैं सिर्फ स्टडी के लिए। तो आपको सच बता रही हूँ, मेरे पेट में इतना भयंकर दर्द होता है कि मुझे लेटना ही पड़ता है, इतनी तेज़ दर्द होता है मेरे पेट में। लेकिन मैंने फटाफट भूखे पेट की दवाई ली 11 बजे के समथिंग, और मैं दवाई लेते ही मैंने खाना खाया और खाना खा के अपनी स्टडी टेबल पे आ गई।